फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ये दो रेजिस्टेंस रेंज मेंशन की थी लास्ट में हमने 5 मिनट चार्ट में, और वहाँ पे डिस्कस किया था कि ये 38% के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो इस रेंज में हमें निफ्टी देखने को मिल सकता है। अगर इस रेंज में कोई करेक्टिव बाउंस करता है तो यहाँ से 200 से 300 पॉइंट का डिक्लाइन निफ्टी में देखने को मिल सकता है। निफ्टी आज ओपन ही 38% के ऊपर हुआ, उसके बाद यहीं पे ट्रेड करता रहा। तो यहाँ पे जैसा हमने डिस्कस किया था कि ये 38% को ब्रेक करता है तो हमें इस रेंज में निफ्टी देखने को मिल सकता है। अब इस रेंज में आ तो गया है, आगे क्या हो सकता है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो फिर से आज हम वीकली चार्ट देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में ऑब्वियसली डिस्कस किया था कि ये वीकली बड़ी रेड कैंडल देखने के बाद कौन ये बोलेगा कि हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए। सभी लोगों को एक ही माइंड में आएगा कि सेल करना चाहिए, मार्केट लो के नीचे जा सकता है। अब आज नेक्स्ट वीकली कैंडल का पहला ही दिन है और यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिला। मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग भी दिया है, राइट। जैसा मैंने कल डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में, कि ये प्राइस एक्शन जो है इसके हिसाब से अब ये नेगेटिव बन चुका है, राइट। तो ये डायरेक्टली गैप अप ओपन हो गया, राइट। जो भी यहाँ पे इमीडिएट सेलिंग में गए हैं उन लोगों के लिए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अभी यहाँ पे हम ये 30 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं। 30 मिनट चार्ट पे हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे ये ए और 1, ये बी और 2 और यहाँ पे सी और 3 अगर हम मान ले, क्योंकि आज यहाँ पे इस सी और 3 के डिक्लाइन का 23 to 38% की रेंज में ऑलरेडी ये एंटर कर चुका है, राइट। तो इसीलिए मैं अब इसके इंटरनल्स में नहीं जा रहा हूँ। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ध्यान से समझना फ्रेंड्स, हमने यहाँ से 5th का प्रोजेक्शन निकाला था, वो तो अचीव हो गया था 38 to 61%, लेकिन इंटरनल में क्या रहा, 3 वेव डिक्लाइन ही हमें लग रहा था, राइट। तो अभी जब ये इस रेंज में आ चुका है तो इंटरनल्स, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग्स ज़्यादा है, तो हम इंटरनल्स को इग्नोर करके डायरेक्टली यहाँ पे सी और 3 कंसीडर कर रहे हैं। और ये अब 23 to 38% जो है वेव 4 की रिट्रेसमेंट रेंज है, जिस रेंज में ऑलरेडी एक हाई बना के डिक्लाइन कर चुका है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये 3 और यहाँ पे 4 कंप्लीट हो चुका है और 5th जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, राइट। ये क्वेश्चन सभी के माइंड में आना चाहिए। तो मुझे बताइए, यहाँ से एक अच्छा कैंडल, ग्रीन कैंडल है क्लोजिंग के टाइम पे, उसके बाद गैप अप ओपनिंग और यहाँ पे एक हाई बनाया, राइट। तो इस तरीके से कोई करेक्टिव पैटर्न हो सकती है क्या? हो सकती है, लेकिन हम ऐसे पहले से एबनॉर्मली हो सकती है, रेयर केस में हो सकती है, तो पहले से वो रेयर सिनारियो देख के हम नहीं चल सकते। हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर बाउंस को समझेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से अगर ये वेव 4 इस रेंज में कंप्लीट होने वाला है तो वो कौन सी पैटर्न से हो सकता है, और इसके ऊपर ट्रेड करता है 24,016 के ऊपर, तो ही निफ्टी को हम पॉजिटिव मानेंगे। ये हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी के लिए हमारा फोकस है कि इस रेंज में ये अगर करेक्टिव बाउंस करता है तो कौन सी पैटर्न से कर सकता है, और अगर यहाँ से डिक्लाइन करता है तो कितना नीचे जा सकता है, क्या वेव 5 शुरू हो चुका है, ऐसा हम कब मानेंगे, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं यहाँ पे कुछ खास नहीं है, हम डायरेक्टली चले जाते हैं 1 मिनट चार्ट पे। 1 मिनट चार्ट पे मैंने ये रेंज लगा के रखी है 23 to 38%, राइट। अब इस पैटर्न को समझ लेते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है। पहले तो यहाँ पे एक इम्पल्सिव जैसा मूव है, फिर यहाँ पे एवरेज क्लोजिंग यहाँ पे आया था 23,588 के आसपास, और फिर एक गैप अप ओपनिंग और ये एक स्विंग हाई, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं मूव देखूँ तो वो मूव मुझे लग रहा है 3 वेव मूव, राइट। ABC ये हो सकता है। उसके बाद फिर से एक करेक्टिव डिक्लाइन यहाँ पे ABC, राइट। और उसके बाद ये जो बाउंस है ये ABC जैसा भी नहीं लग रहा है, यहाँ पे ये ABC मान लेते हैं हम, फिर एक डिक्लाइन और फिर वापस यहाँ से ABC। तो ये ABC X
और फिर से ABC, तो ये एक डबल जिगजैग करेक्शन जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे पहला ABC, फिर यहाँ पे एक और ABC, तो ये हो सकता है W, पहला ABC जो है वो W हो सकता है। फिर यहाँ पे ये ABC, फिर यहाँ पे एक डबल जिगजैग करेक्शन और फिर ये शार्प फॉल इम्पल्सिव जैसा लग रहा है। तो ये भी एक A इरेगुलर, B के अंदर डबल जिगजैग करेक्शन और ये C। तो यहाँ पे ये पहला वाला जो ABC का बाउंस था उसे हम W बोल देते हैं और ये A इरेगुलर B और यहाँ पे C, तो इसको हम बोल देते हैं X। और यहाँ से हो सकता है कि अभी Y जो है वो प्रोग्रेस में है, जो इसके ऊपर जा सकता है, राइट। अब तक जो है ये इम्पल्सिव और ये करेक्टिव माने, तो ये भी इम्पल्सिव है लग रहा है। अभी पता नहीं ये कैसे आगे के लिए जाएगा, हो सकता है कि ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से A बनाए, फिर B बनाए और फिर C बनाए, इस तरीके से ये Y प्रोग्रेस कर सकता है। मुझे नहीं मालूम, ये मैं अभी एडवांस में प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। अभी की पैटर्न देख के हमें लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक एक वेव W कंप्लीट हुआ है, ये X है और Y जो है अभी प्रोग्रेस में है। अगर मान लीजिए कि वो रेयर केस सिनारियो के चलते अगर यहीं पे ये 3 है और ये 4 यहीं पे कंप्लीट हो चुका है, तो फिर तो ये वेव 5 का 1 हो जाएगा, राइट। और ये जो बाउंस है वो वेव 5 का 2 हो जाएगा। तो वेव 2 का अगर मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट निकालूँ, ये रिट्रेसमेंट टूल सिलेक्ट करके यहाँ से मैं रिट्रेसमेंट निकाल लेता हूँ। 50-61% दोनों यहाँ पे रख देते हैं, 61% 50%, तो 50 to 61% की रेंज में तो ऑलरेडी ये आ चुका है। मान लीजिए कि अगर यहाँ से फॉल करने लगता है कि तो क्या ये वेव 5 का 1 और ये 2 कंप्लीट होके 3 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ऐसा हम मानेंगे। हो सकता है, लेकिन वहाँ पे मैं एक और पॉसिबिलिटी देखने की कोशिश करूँगा। अगर ऐसा होता है, यहाँ से डिक्लाइन करता भी है, तो मैं एक और पॉसिबिलिटी देखूँगा कि हो सकता है कि ये A, B और C हो यहाँ पे और एक बाउंस अभी भी इसमें पेंडिंग हो, उसके बाद यहाँ पे वेव 4 जो है वो कंप्लीट हो सकता है। वो फिर कैसे पता चलेगा हमें कि ये डिक्लाइन जो है वो फिर से ऊपर जा सकता है? ये यहाँ से जो डिक्लाइन होगा, राइट, वो अगर ये वेव 5 का 1 और ये वेव 5 का 2 है, तो यहाँ से जो फॉल होगा वो बहुत ही शार्प एंड स्टीप होना चाहिए। अब ये 61% के आसपास तो ऑलरेडी आ चुका है और कल है 24th, राइट। उसके बाद 25th को हॉलीडे है, तो हॉलीडे से पहले के दिन जो भी होता है, 25th को हॉलीडे है, तो उसके अगले दिन ज़्यादातर केसेस में मार्केट में कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं मिलता है, साइडवेज टाइप का ही मार्केट रहता है। तो 24th को यहाँ से वेव 3 का शार्प फॉल, इसका 100 to 123%, 161% ट्रेंडिंग मार्केट कल आना मुझे मुश्किल लग रहा है। इसीलिए अगर ये धीरे धीरे डिक्लाइन करके यहाँ पे आता है, तो इसका मतलब वो C का डिक्लाइन ही होना चाहिए, तब भी यहाँ से बाउंस एक पेंडिंग हो सकता है। और अगर धीरे धीरे करके ये ऊपर जाता है और फिर यहाँ पे A कंप्लीट करके B के लिए डिक्लाइन करता है और इसके आसपास ही क्लोजिंग देता है, तो फिर तो ये Y का A और B हुआ और C जाके Y कंप्लीट हो सकता है, जो हमने पहले डिस्कस किया, W, ये X और ये ABC Y, राइट। तो ये दो तरीके के सिनारियो अभी के लिए मैं देख रहा हूँ। बाकी यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद किस तरीके से बिहेव करता है, उसको देख के हम लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल में अपडेट करने की कोशिश करेंगे, और जो भी होगा मार्केट क्लोजिंग के बाद फिर से हम नेक्स्ट डे के लिए भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।